जय सिया राम। कैसे हैं मेरे देशवासी? अच्छे हैं ना? प्रभु आप लोगों को कुशल रखें, खुशहाल रहिए। आप जहाँ हैं बहुत खुश दिल हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे रहिए, रहिएगा। यह मेरा आशीर्वाद आप लोग के साथ रहेगा। और गुरुदेव ये भगवान हमको बुलवा रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर कोई भूल गलती होगा उसे क्षमा करते रहिएगा। आज मंगलवार है। आज मैं एक चीज़ आपको भजन का अर्थ समझा रहा हूँ जो हमारे गुरु लोग गाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो अनपढ़ है वो भी संभल करके सीख जाओ, जान जाओ। अनाड़ी से अनाड़ी लोग जो है कि राम के बारे में जान जाए, भगवान के बारे में जान जाए, अपने सनातन के बारे में जान जाए। इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। आज का वीडियो आपका बहुत बड़ा लक्की आपके लिए होगा, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ। पता नहीं क्या बोल दूँगा, ये भी मैं उतना नहीं समझ पा रहा हूँ, मगर भगवान जाने कल की भगवान आज क्या आप लोगों के लिए देने वाले हैं। हे प्रभु, श्री कृष्णा श्री कृष्णा। एक भजन आपने सुना है, राम नाम नदिया सुगम बहल जाए, में कोई कोई नहाए। आहा, राम नाम नदी जो है सुगम माने सबसे सरल, सबसे सीधा, सबसे बढ़िया, सबसे जो है सहज बह रहा है, बहते हुए जा रहा है, मगर उसमें नहाने वाले कोई कोई नहा रहा है। क्यों भाई? कुंभ का तो मेला लगा, कुंभ स्नान में तो पूरा हमारे देश के लोग 60-65 करोड़ लगभग लोग नहा लिए हैं। आह, कितना सुंदर मेरा भारत है जहाँ कुंभ का नहान लगता है। त्रिवेणी में सारे लोग जाकर स्नान कर लिए, साथ साथ अपने अंदर भी त्रिवेणी बह रही है, गंगा नदी, राम नाम नदी बहते जा रही है अंदर में। उसे भी जो है कि उसमें नहाइए तो कितना आनंद रहेगा। उसमें भी नहाइए, घर बैठे भी नहाइए, बाहर भी नहाइए। बारे मेरा देश, वाह क्या मेरे देशवासी आप लोग हैं, गजब। मानना पड़ेगा प्रभु की कमाल। हमारे भारत पर कितना नज़र रखते हैं प्रभु। आह, कितना सुंदर बनाया ना। तो राम नाम नदिया सुगम बहल जाए, ओमे कोई कोई नहाए। कौन कौन नहाया? अरे ब्रह्मा नहैले हाँ, विष्णु नहैले, ब्रह्मा नहैले हाँ, अरे विष्णु नहैले। अब भोले बाबा शिव शंकर, शिव बाबा डमरू वाला, अरे भोले बाबा नहैले अपन डमरू बजाए, ओ में कोई कोई नहाए। भोले बाबा नहैले अपन डमरू बजाए, अरे कोई कोई नहाए। भोले बाबा ने डमरू बजा करके, आह, भोले बाबा ने डमरू बजा करके नहा रहे हैं। वो डमरू कैसे बजा रहे हैं भैया? क्यों बजा रहे हैं और नहा रहे हैं? डमरुआ क्यों बजा रहे हैं और उसमें नहा रहे हैं डमरू बजा करके? इसका मतलब क्या होता है? डमरुआ जो है ना, ये डमरू का मतलब होता है यह शब्द का निर्माण होना, अक्षर का निर्माण। अक्षर ब्रह्म है डमरू, अक्षर ब्रह्म है डमरू। जहाँ से अक्षर यानी इंग्लिश में लेटर कहते हैं, वर्ण कहते हैं हिंदी में,
यह जो है कि डमरू जब बजा, जैसे पूजा किया जाता है भोले बाबा का, तो बहुत देखे होंगे हमारे दादाजी बजाते थे, बो ऐसे करते थे। यानी कि डमरू का आवाज निकालना, यानी कि इसी से अक्षर निकला, डमरू से अक्षर निकला। आ यानी स्वर, यानी स्वर वर्ण, अ से लेकर के अह तक, आ छोटी बड़ी जो आप पढ़ते हैं, यानी यह निकला डमरू से। और क ख ग घ जो व्यंजन हम लोग पढ़ते हैं, व्यंजन लेटर, व्यंजन जो वर्ण है उसको जो हम लोग निकालते हैं। भैया देखिए, हम अनाड़ी आदमी टूटी फूटी शब्दों में आपको समझाना चाहता हूँ, अगर समझ गए तो समझिए कि वाह, आपका मानुष तन लिया हुआ जन्म सुधार हो गया, आपका समझ में अगर आ गया तो। यानी कि डमरू से अक्षर ब्रह्म है, यानी अक्षर प्राप्ति हुआ, अक्षर निकला, यानी अक्षर से शब्द बना, और शब्द से वाक्य बना, वाक्य से कहानी स्टोरी बना। और इंग्लिश में भी आप लोग शायद कहते हैं, वैसे बोल रहा हूं, यानी कि लेटर निकला, लेटर के बाद से वर्ड बना, वर्ड के बाद सेंटेंस बना, और सेंटेंस के बाद स्टोरी बना। इसी में संसार चल रहा है और बोल रहा है। कोई उर्दू बोल रहा है, कोई जो है हिंदी बोल रहा है, कोई मलयालम बोल रहा है, मलयालम, और कोई जो है बांग्ला बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, अन्य अन्य भाषा, भोजपुरी बोला जा रहा है। लेकिन वह जो अक्षर निकला उससे जो है कि पहले सभी भाषाओं की जननी संस्कृत होती है, संस्कृत का वो हुआ उत्पत्ति। जिस भाषा में आप देखे होंगे, सुने होंगे कि वाल्मीकि जी ने रामायण को संस्कृत श्लोक में जो है कि लिख दिया, शायद कहीं ऐसा होगा। हमारे गुरु लोगों से समझ लीजिएगा, पूरे हमारे देश में अनेक गुरु लोग बैठे हैं, नहीं कोई अगर आपको समझा रहा है तो बागेश्वर धाम से समझ लीजिए। एक ठो प्रमाण देता हूँ, लेकिन सबको कदर करिएगा। हमारे गुरुओं को कमल चरणों में मेरा प्रणाम है, उन लोगों को पहले कदर कीजिए आप लोग, पहले नंबर उन लोगों के पास पहले आप जो है कि उनका कदर कीजिए, क्योंकि यही लोग गुरु तो है, सबको जगा करके रखा है, धन्य है। जैसे कि हमारे देश का धरोहर जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज हैं, वो असली धरोहर है, समझ लीजिए। हमारे देश का असली धरोहर है। सब कुछ जो है कि आंख बंद किए हुए सब कुछ देख रहे हैं, सब लिख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। जो समझना है वहां जाकर समझ लीजिए। बागेश्वर धाम तो मारुति नंदन तो चारों ओर छीटिए रहे हैं, और क्या चाहिए ना। और आपको अनाड़ी लोगों को भी समझ जाने के लिए मैं प्रयास कर रहा है, जय प्रकाश गिरी के द्वारा जो है कि छीटा जा रहा है। आप लक्की है तो ये वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास जाते रहेगा, क्योंकि यह ऑटोमेटिक आता है और आपके पास जाता है। यह अनाड़ी भक्त है मान लीजिएगा एकदम, क्योंकि इसको पूर्ण भक्ति नहीं आती है। ये जितना जानता है वो सबको बताते चलता है, अपने पास भी नहीं रोक करके रखता है। जो आएगा बस आपको बता देगा कि हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यह जय प्रकाश जो वर्ड बोलेगा, जो समझ गया तो समझ लीजिए कि बस अमृत का प्याला उसके पास तो अपने आप पहुंच जाएगा। ये तो गारंटी है, 100% गारंटी है, ये तो गारंटी है भाई। आपसे यही बस कहना है कि राम नाम नदिया सुगम बह जाए, में कोई कोई नहाए। अरे ब्रह्मा न होइले हो
ब्रह्मा न हईले अरे विष्णु न हईले आ भोले बाबा न हईले अपन डमरू बजाए ओमे कोई कोई नहाए। क्यों कि शिव आपका आत्मा है, शरीर में जो प्रवेश करके आपका ये शरीर बना है, इसके अंदर में बैठा हुआ है और डमरू बजाता है, आपसे अक्षर ब्रह्म का ज्ञान देता है। यानी आपको जो है राम का आराध्य शिव है या शिव का आराध्य राम है, ये तो पहले जान लीजिए। जैसे भक्त बिना भगवान नहीं और भगवान बिना भक्त नहीं। इसलिए आप अपने आप को कम मत समझिए, आपको वही तो बनाया है, बस खाली आपका दिमागवा में यही हो गया है कि ज्ञान बंद हो गया, इसलिए बंदर बन गया है। आप स्टाइल में भूल गए हैं। जिस प्रकार बंदर का नाच दिखाने के लिए मदारी आता है और उसको जो उसमें बंदरिया जो होती है, चाहे बंदर होता है, उसको क्या करता है कि कपड़ा थोड़ा सा पहना कर एक टोपी ले करके लगा देगा, उसके बाद से मिट्टी उठा करके थोड़ा मुँह में पोत कर कहेगा हाँ ये जो है कि आप बहुत बढ़िया जो है कितना बढ़िया हेमानी पाउडर लगा लिया, अब तो आप ससुराल जाइएगा। रामदास जी, उसका नाम रामदास रख देता है और कहता है रामदास, देखिए उसका नाम ही रामदास दे करके अब जाइए ससुरारी अपनी दुल्हनिया को लाने के लिए, कहता है ना, तो वो फूलने लगता है। और मिट्टी का पाउडर लगा दिया, वो खुश हो गया, मैं जा रहा हूँ दुल्हनिया लाने के लिए। वही ये बंदर का काम दुनिया कर रही है भैया। इसलिए क्या कहा ब्रह्मानंद जी ने कि मृगनाभ में सुगंधी सूंघता है घास गंधी, मृगनाभ में सुगंधी सूंघता है घास गंधी, दुनिया सभी है अंधी समझे नहीं इशारा। इशारा नहीं समझ पाई, अंधा है तो इशारा क्या देखेगा। अरे वो तो जय प्रकाश गिरी ऐसा है जो कि अंधों के दरबार में चश्मा का बिक्री कर रहा है। लेकिन ऐसा मत समझना, हम उस दिव्य दृष्टि को भी प्रदान करेंगे यहाँ से जयप्रकाश के द्वारा। मैं बोल रहा हूँ, जयप्रकाश पर मत रिएक्शन ले लेना, ये क्या जानता है, बस समझ लेना कि कल्कि का छाया आ गया है, ये तो जान लेना भाई, कल्कि का छाया आ गया है, ये तो जरूर जान लेना। हमारा अवतार सबके अंदर होना है, आज हो या कल हो, मैं ही अब इसके बारे में जानता हूँ, जयप्रकाश नहीं जानता है। इसके बारे में पहले जान लेना भाई, क्योंकि मैं अभी बोलवा रहा हूँ एकदम बिंदास दीवाना होकर के, पता नहीं क्या बोल रहा है, इसको भी पता उतना नहीं है। हाँ, क्षमा करना भैया, इसका वीडियो बस देखते रहना, कोई भूल गलती इसके ज़बान से निकल जाए कहीं तो माफ़ कर देना, क्योंकि आप लोग गुरु हैं, आप ही लोगों में तो रहना है। क्या थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा एक कड़ी और गा देते हैं। राम नाम नदिया सुगम बहल जाए, ओमे कोई कोई नहाए, ओमे कोई कोई नहाए, ब्रह्मा नहैले विष्णु नहैले शिव बाबा नहैले आपन डमरू बजाए, ओमे कोई कोई नहाए। ये तो बात है बाबू। अरे वाल्मीकि नहैले, अरे तुलसी नहैले, कबीरा सबसे ज्यादा नहा लिया, बहुत ज्यादा नहा लिया, इतना नहा लिया कि उसका बतिये कोई समझ नहीं पाता है। इतना गहराई में डूब गया, इतना अंदर चला गया कि लोग वहाँ तक पहुँचने में डरते हैं। तो लोग क्या कहते हैं, कबीर दास की उल्टी बानी, अब बरसे कमल भीजे पानी। इतना पाताल में चला गया, इतना पाताल में चला गया कि अब कहाँ लोग उसका बात समझे।
आहा, लेकिन सोझे कह रहा है कि बरसे कोमल भीजे पानी, यानी आँख जब बरसती है पानी माने हाथ से आप पोंछते हैं, हाँ, तो हाथ भीग जाता है, तो बरसे कमल भीजे पानी। इतना बुद्धि ज्ञान है नहीं, आप तो हिंदी पढ़ते नहीं है क्या ना? आपको कौन समझा दे पाएगा? इतना तो वीडियो के द्वारा जयप्रकाश इतना बोल रहा है, समझा रहा है, कोशिश कर रहा है। कबीरा ने लास्ट में क्या लिखा कि कहता कबीरा हम कही कही मोरी ना केहू करे तो हम का करे। ये सब बात है भैया, इसलिए जयप्रकाश कह रहा है आप हे दांत चियार करके अपना मोबाइल बंद कर देना, तो उससे हमारा क्या बात है? मर्जी करे सुनो और नहीं तो जाओ अपने मानुष तन को बेकार कर लो। ज्ञान की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुमको ऐसे ही स्टाइल मारने से इंस्टाग्राम खाली आऊँ चलाने से या भागते रहो, क्या मज़ा आ रहा है, क्या मज़ा आ रहा है, ये मज़ा लेते लेते फिर से जो है नकारात्मक में ही मरोगे और फिर से इसी में आओगे। फिर यही होगा, आज इस घर में आए हो, फिर 50 साल जिंदा रहोगे, 60 साल 70 साल, उसके बाद फिर दूसरे घर में जाओगे, हैं, फिर से वही कर्म करो। लेकिन जब इसमें चले और पॉजिटिव में आ जाते हो, तो इसमें जो मरता है, जो सकारात्मक में मरता है, उसका जन्म मरण नहीं होता है। उसका ज्ञान पाने के लिए फिर से वीडियो का इंतज़ार करते रहना, बहुत कुछ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय राम, जय सिया राम, जय हनुमान। ठीक रहिए, ओके।